नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे ना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड क्योंकि देखो, जिस भी साइन से देखना चाहते हो ओपन माइंड से देखिए एंड देख सकते हैं आप। सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग साइन से देखना चाहते हो यू कैन सी, बट पॉजिटिव होके देखें। एंड कुछ लोग डायरेक्ट कॉल करते तो बार बार मैं हर वीडियो में भी कहती हूँ मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है ना उस पर कहूँगी आप मैसेज कर सकते हो, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, कुछ न्यू बिगिन, कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं ज़िंदगी में तो कहूँगी उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। एंड जो कर्म कहते हैं ना वो करने की ज़रूरत है, काम कीजिए सही से। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है आपकी एनर्जीज। देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसीलिए रॉल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है डेक में आपकी एनर्जीज, देखती हूँ क्या है। ओके, आपकी अगर कहूँ तो आप टू मच कहूँगी एक नॉलेजेबल पर्सन हो। काफ़ी आपने मेहनत भी किया है ज़िंदगी में, काफ़ी आपको दिमाग भी चलता है आपका, बट फिलहाल अगर कहूँ सिचुएशंस में आप ना एक चीज़ों में कहीं ना कहीं अटक कर रहे हो, या कुछ चीज़ें हाइड करते हो, या कुछ चीज़ें नहीं रिवील करना चाहते हो, या कहूँगी पर्सन नहीं करते, तो उस वजह से भी तो आपका सिचुएशन में कहूँ तो थोड़ी सी मुझे असमंजस दिखता है, या थोड़ा सा कहूँगी कन्फ्यूजन दिखता है। कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो कहूँगी वहाँ पे कन्फ्यूजन्स है। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। देखो, मैं एक बात कहूँ तो आप अपने पर्सन के लिए अवेलेबल रहना चाह रहे हो, बात करना चाहते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहूँगी एक टाइम का भी इंतज़ार है, किस टाइम पे मैं ये बातें कहूँगा या करूँगा या करूँगी, कुछ भी जेंडर चाहे आप जो भी हैं। बट पास्ट काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 साल से ना सेम ही फेस अटका हुआ है एंड जगल कर रहे हो। एंड परिवार है, सब कुछ है, सबकी सहमति है, लेकिन जिसके साथ में सहमति होनी चाहिए रिश्ते में उसी के साथ में नहीं है। तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। कुछ लोग आपके लिए बहुत सपोर्टिव भी हैं, ऑल्दो लव पे मुझे कम दिख रहा है बट सपोर्टिव है आपके लिए। अगर कहूँ तो न्यू ऑप्शंस है, नई चीज़ें हैं, नई क्रिएटिव चीज़ें सोच रहे हो एंड रिश्ते को लेके भी सोचते हो, बट प्रेजेंट पर्सन के साथ में कहूँ तो तालमेल सही नहीं चल रहा है, या तालमेल उतना अच्छा नहीं दिखता है, या कहीं हद तक कुछ चीज़ों को आपकी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें आपको खटकती हैं, या कहूँगी कुछ भी अगर पर्सन लाइक करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आपका दिखता है कि बातें आपको चुभ जाती है कि लाइक मत करो, मेरे इमोशंस या मेरी भावनाओं के साथ में मत खेलो। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सबके साथ तो नहीं बट कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है सोच। आपको क्यों लग रहा है आई डोंट नो, बट आपकी अगर एनर्जीज देखती हूँ तो आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में मुझे ना इस लोगों को ये चीज़ें बोलनी है, ऐसे करनी है। तो आपकी कई चीज़ें कहूँगी आप उलझ इसलिए कहूँगी उलझते हो, आप ना बहुत बाहरी लोगों को भी देख रहे हो। आप थोड़े से मुझे अगर कहूँ तो सोसाइटी कॉन्शियस भी दिखते हो कि भाई मेरा एक अपना है, रुतबा है, मैं इस तरह से हूँ, या मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे हैंडल हो नहीं रही हैं, ज़बरदस्ती का करना है। आई थिंक टेक योर टाइम। थोड़ी सी कहूँगी फेक इमोशंस दिखा के सोचोगे कि सामने से चीज़ें अच्छी आ जाए, तो उतनी हद तक तो मुझे नहीं दिख रही है। अगर मल्टीपल्स लोगों की साथ में कुछ इश्यूज चल रही हैं रिश्ते में तो कहूँगी सॉर्ट आउट तुरंत मुझे नहीं दिख रहा है। देयर इज़ अ न्यू बिगिन है, बट आपको सोच समझ के करना है। एंड कहूँगी खुद को सोशल मीडिया से थोड़ा कट ऑफ करके रखिए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंगेज करने से रिश्ते पे इसका कहूँगी बुरा असर भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में पर्सन की, देखते हैं क्या है पर्सन की क्या है। पार्टनर की क्या है। ये इंसान ना कुछ रिपीटेड नेचर को देखते देखते अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में एक थकावट है, जो हर्डल्स है कहूँगी उससे ये उभर के बाहर आना चाह रहे हैं। टफ फेजेस है इनके लिए। एंड देखो थोड़ी नेचर वाइज कहूँगी खुद को भी चेंज कीजिए आप।
ओह माय गॉड! यहाँ पे या तो कहूँगी काफ़ी लोगों से ये घिरे पड़े हैं जिसकी वजह से सिचुएशंस ऐसा है कि काफ़ी टफ है। तो आपके पर्सन की अगर कहूँ, अगर डिस्टेंस में लव है ना, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आना भी चाहते हैं, बट कुछ लोगों से कहूँगी उलझे हुए हैं, या कहूँगी कुछ लोग इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनका एक दिखता है पैशनेट लव, शायद आपको फील ही ना हो। अगर मैं लव की बात करूँ तो आप कहोगे लव तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बट कहूँगी लव है, देर से एक जुनून है, एक हर्डल्स को पार करने की भी है, बट इनके लिए सारी सिचुएशंस कहूँगी बिल्कुल विपरीत है, इनके अगेंस्ट है। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो फंसा हुआ इंसान कह सकती हूँ मैं, कि सब कुछ है, जानते हैं, समझ चुके हैं, आपके लिए मन में भावनाएं भी हैं, सब कुछ है, कद्र है, एक क्वालिटी टाइम जो आप दोनों ने अच्छा कहीं बिताया हो तो वो भी सोचते हैं। बट प्रेजेंट ज़िंदगी में कहूँ तो रिलेशनशिप में आपके लिए हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या कहूँगी न्यू बिगिन कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट इनके लिए कुछ भी न्यू नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस में जी रहे हैं, ये पर्सन आना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिनकी भी ये एनर्जीज है, कुछ चीज़ें कट ऑफ है, तो कुछ चीज़ों में कहूँगी जुड़ाव भी दिखता है। मतलब कट ऑफ है यहाँ, कम्युनिकेशंस कई हद तक अगर कहूँ तो इग्नोर वाली है, या कहूँगी पर्सन आपको शायद टाइम नहीं दे रहे हैं, या कहूँगी बात ही नहीं करते हैं, बट मन ज़रूर है। यहाँ को ये अगर कहूँ तो सीन ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट वाला भी हो सकता है, कि नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली फेजेस में भी कुछ लोगों का हो सकता है। अगर ऐसा भी सबके साथ नहीं, बट अगर साथ में भी रहते तो कहूँगी यहाँ पे इग्नोर वाला फेज है। ये पर्सन आना चाहते हैं यहाँ पे, मुझे अगर कहूँ ना तो ये जिनका सेपरेशंस हो चुका है ना, वो वाली एनर्जीज मुझे मैं ज़्यादा कहूँगी। मतलब सेपरेशन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कोई डिवोर्स और ये चीज़ें, बट कहते हैं ना कि भाई काफ़ी टाइम से ये इंसान अब कट ऑफ फेजेस में है, या ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि ये पर्सन की सोच में कहीं ना कहीं कहूँ तो वापसी है। आपके पर्सन कहूँ तो डिप्रेस्ड है पूरी तरह से, अगर कहूँ तो इनका ना ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें डिप्रेशन वाला है। आप उतने डिप्रेशन में नहीं हो, आपकी एनर्जीज कहूँगी टू मच डिप्रेस नहीं है। हाँ, बात करने की सोच है, या करना है, या मुझे ये बोलना है, ये करना है, वो ठीक है, बट आप डिप्रेशन में नहीं हो जितना ये हैं। इनको लोग भी परेशान कर रहे हैं, खुद से भी परेशान हो रहे हैं, आपकी यादों से, आपकी जो भी ये पुराने ओल्ड टर्म्स यादें हैं उससे भी परेशान हो रहे हैं। डिस्टेंस लव है तो आना भी चाहते हैं पर्सन, तो टू मच कहूँगी आपके लिए सोचते हैं, बट कैसे। और अगर कहूँगी थोड़े बहुत सोसाइटी अगर कॉन्शियस जो लोग होते हैं ना, तो कहूँगी वापसी करने में भी काफ़ी टाइम ले लेते हैं, कहूँगी एनर्जी स्लो है। देखो हर कोई ना अपनी इमेज को लेके चलना चाहता है, कि मेरे पे कोई लांछन ना लगे, इमेज ऐसा है तो ये चीज़ें ना। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं सारा चीज़ बैलेंस कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, बस तुम एक बार आ जाओ, या इस वे में। लेकिन जो इंसान थोड़े से सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं वो कई चीज़ों को सोचते हैं, तुरंत पहल करने में कई बार सोचना पड़ता है। चलिए देखती हूँ अब क्या है ओवरऑल में, क्या है ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। समझिए क्या है करेक्ट। आई थिंक ओवरऑल मैं कहूँगी एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, खुद के इंट्यूशंस पे वर्क करना है। जो इंट्यूशंस में ही जो फ्लक्चुएशन आपका है ना, कहूँगी उस चीज़ को, फ्लक्चुएशंस को हटाने की ज़रूरत है। आई थिंक ऑन ऑफ माइंड जो हो रहा है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, ओवरऑल में क्या है। एम्प्रेस, ये पर्सन तो आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, या कहूँगी कम बैक है, या जो भी है, कट ऑफ भी है, तो कहूँगी यहाँ से एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। तो भले ही आपको नहीं लगता है, बट कहूँगी यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखती है। थक चुके हैं ये भी, ये चीज़ें लाइफ जीते जीते। अगर इनका अगर मन कहूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना ऐसे सिचुएशन में है कि इन्हें कोई नहीं चाहिए, कभी कभी ना एकांतवास चाहिए, वो वाली सोच कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, सुकून चाहिए, एकांत में रहना है, कुछ अपने लिए टाइम निकालना है, जो कि ये सोच नहीं पा रहे। बिकॉज आपके लिए जितना सोचते हैं उतना ही कहूँगी इनकी इमोशंस इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल में भी कहूँगी ये पर्सन आपके लिए ही है, एंड ये सोचते ज़रूर हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। अब लड़ाई झगड़े क्योस हो गया, लेकिन स्टिल कहूँगी भावनाएं खत्म नहीं हो रही हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में, देखती हूँ रिलेशनशिप में कुछ क्या बदलाव है। ये कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 2 साल पुरानी स्टोरी भी हो सकती है, कि भाई ये चीज़ें कट ऑफ हुई थी, अभी कहूँगी कम बैक की, तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी, सबसे नहीं। अगेन आपके लिए एक चीज़ें अगर कहूँ तो यहाँ पे एक गाइडेंस दिखता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज अगर है, या आपको भले अपनी फीलिंग्स शेयर करो ज़रूर, मैं ये नहीं कहती हूँ, आपका परिवार आपका साथ भी अगर देता है तो वो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सब कुछ है, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो किसी से मिसगाइड हो सकते हो, या रिलेशनशिप के लिए कहूँगी ये बेटर नहीं है।
तो अपनी फीलिंग्स को कहूँगी थोड़ा सा ना बल्कि यहाँ कहूँगी ओपन अप से, अगर कहूँगी किसी से ज़्यादा ओपन अप ना करो, रिश्ते को नहीं बात करिए, बल्कि कहूँगी खुद के समझिए, खुद से समझिए कि क्या करना है। आई थिंक हो सकता है कि कोई घर परिवार में आपको बहुत ही प्यार करने वाला इंसान हो, जो कि इनको या कहूँगी सिचुएशंस बिटर है, 2 साल से कुछ चीज़ें स्टक हैं, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ आपको लेके सोचे एंड इनके लेके कहूँगी नेगेटिव कुछ चीज़ें कहे, तो कहूँगी रिश्ते को लेके ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ। जो भी थर्ड पार्टी या कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई आपका फ्रेंड हो, कहूँगी उनकी बात या उनकी तरफ से सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहूँगी सेपरेशंस की और मतलब फेजेस क्रिएट हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। एम्प्रेस, देखो यहाँ पे ना आप दोनों इमोशनली अभी फ़िलहाल तो नहीं जुड़ने वाले हो, कोई इमोशंस वैसा इंक्रीज़ नहीं होने वाला। ये अपने लिए कुछ क्लियर करेंगे, रिलेशनशिप को सोचते ज़रूर है, लेकिन खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करके तब कहूँगी कुछ रिश्ते को लेके करें। तो इस बीच में आप अपना कुछ मन को ज़्यादा ना भटकाएं, या कहूँगी किसी से गाइडेंस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा शांत रहो, इंट्यूशंस पे वर्क करिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो ये पर्सन अभी ना इमोशंस दिखा के या उस तरह से रिश्ते में वैसी तो वापसी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ये खुद को स्ट्रॉन्ग करके तब शायद करे स्टेप ऑफ एक्शंस ले, बिकॉज ये आपको प्यार ज़रूर करते हैं। यस, टाइम विल टेल, समय बताएगा। मैं कह रही हूँ ना, ये वेटिंग वाली कार्ड्स हैं, वेटिंग सिचुएशंस हैं। तो किसी से कहूँगी ज़्यादा, अगर भले वो इंसान आपको अच्छा सोच के आपको सलाह दे कि ऐसा करना है, बट कहूँगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये सही सलाह नहीं हो सकती है। अगर आपको इनके साथ में टर्म्स में रहना है तो आई डोंट थिंक सो किसी से सलाह फ़िलहाल लीजिए। साइलेंट रहो, मेडिटेशंस कीजिए, खुद के इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो। पर्सन भी कर रहे हैं, तो समय बताएगा आपको, तो समय का इंतज़ार करना है फ़िलहाल। पर्सन की कहूँगी अगेन 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, शेयर द वीडियोस, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड मेरे से अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।